Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the last lecture and previous lecture, we have discussed about the serial transmission. So in today's lecture, I would like to discuss another topic, which is more important topic from the examination point of view, and which is called parallel transmission. Parallel का मतलब क्या है? मुतवाज़ी. ठीक है? Parallel का मतलब है two lines which don't intersect each other when they are extended. दो या दो से ज़्यादा ऐसे तारे, ऐसे लाइंस जो अगर इसको बढ़ा दिया जाए और वो विद डिस्टेंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करे, तो हम कह सकते हैं कि these are parallel lines. So just like parallel lines, parallel transmission take place. In parallel transmission, what is parallel transmission? So this is also a transmission method in which bit of streams, that is binary data, digital data, is transmitted through multiple lines, ठीक है, from one device to another. ये एक ऐसा ट्रांसमिशन मेथड है जिसमें बिट ऑफ स्ट्रीम जो है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ थ्रू मल्टीपल लाइंस के ज़रिए मुंतकिल होती है. फिर सीरियल ट्रांसमिशन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए सिर्फ हमारे साथ सिर्फ एक लाइन था, एक ही वायर था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल वायर्स होते हैं, मल्टीपल चैनल्स होते हैं जो डेटा के ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं. सो इसके डेफिनेशन क्या है? ए डेटा ट्रांसमिशन मेथड इन विच मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा और ट्रांसमिटेड over multiple channel. This is very important. Multiple channel. This is very important. Okay. At the same time, parallelly. Same time and parallelly. So the most important tips is to be noted is the multiple channel. So it is that type of transmission method in which bit of stream or transmitted from one device, that is sender, to another device, that is receiver, over multiple channel at the same time, parallelly, separately. Okay. Data can be sent at much faster speed than serial transmission, and the parallel transmission data must be transferred from the sender device to the receiver at very high speeds, faster speed as compared to the serial transmission. सीरियल के ट्रांसमिशन के मुकाबले में पैरेलल ट्रांसमिशन में डेटा की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल वायर्स होते हैं और हर एक वायर एक बिट के ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी होता है. सो अगर 8 बिट्स डेटा सीरियल ट्रांसमिशन में भेजना चाहता हो तो इसके लिए अगर एक वायर हो तो मेरे ख्याल में 8 सेकंड लेंगे. ठीक है. लेकिन अगर इस 8 बिट्स के लिए अगर एक वायर की बजाय हमारे साथ 8 वायर्स हो, ठीक है, और हर एक वायर एक बिट्स के ट्रांसमिशन के लिए अगर इस्तेमाल की जाए तो बहुत 8 टाइम जो है ये डेटा फास्टली जाएगा बनिस्बत सीरियल ट्रांसमिशन के. ठीक है. मल्टीपल चैनल आर यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन. इन दिस केस वी यूज मल्टीपल चैनल आर यूज फॉर द पैरेलल ट्रांसमिशन. मल्टीपल चैनल में भी 4, 8, 16, 32, 64, etc. depend upon the number of channels. Okay. So when parallel transmission is used, when multiple transmission is used in a situation. So multiple transmission is used in the situation where we need a huge amount of data to be sent from the sender to the receiver. जब हमें बहुत ज़्यादा मकदार में डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजना मकसूद हो तो हम कौन सी तरीक़े को अपनाएंगे? पैरेलल ट्रांसमिशन की तरीक़ा को अपनाएंगे. वी नीड फास्ट स्पीड एंड वी नीड हाई अमाउंट ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिट फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर. व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज़ बीइंग सेंट, ठीक है, द डेटा बीइंग सेंट इज टाइम सेंसिटिव. एक बात यह है कि बहुत ज़्यादा डेटा हमें अगर भेजना मकसूद हो
तो हम पैरेलल ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ये है कि जो डेटा हम भेजना चाहता हो वो टाइम सेंसिटिव हो। टाइम सेंसिटिव का मतलब ये है कि हम टाइम पर भेजना चाहता हो, टाइम डेटा के ट्रांसमिशन में डिले ना हो। टाइम सेंसिटिव का मतलब है कि डेटा ट्रांसमिशन में डिले ना हो, उसी वक्त डेटा मकसूद हो डेटा की सो उस वक्त तो हम मल्टीपल पैरेलल ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करेंगे। एंड थर्ड वन, एंड डेटा नीड्स टू बी सेंड क्विकली, और हमें जल्दी डेटा भेजना मकसूद हो तो हम उस वक्त पैरेलल ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करेंगे। पैरेलल ट्रांसमिशन का जो मेन पर्पस है वो स्पीड है, हाई अमाउंट ऑफ डेटा और क्विक टाइम में अगर हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहता हो तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल क्या है? वीडियो स्ट्रीमिंग जो है, जब हम वीडियो कॉल करते हैं, सो वीडियो कॉल के दौरान जो ट्रांसमिशन होती है वो पैरेलल होती है, क्योंकि वीडियो कॉलिंग में न सिर्फ हमारी आवाज़ जाती है बल्कि वीडियो भी जाती है, हमारा जो पिक्चर है, हमारा जो वीडियो वो भी जाती है। तो इसमें डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिले हो गया तो फिर डेटा फास्ट हो जाती है, डेटा बफर हो जाती है, जिसकी वजह से वीडियो की जो क्वालिटी है उस पर असर पड़ता है। तो हमारे पास जो वीडियो स्ट्रीमिंग होती है, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग, उसमें पैरेलल ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाता है। So these were about brief description about the parallel transmission. So the main difference between a serial transmission and parallel transmission is that in serial transmission we use a single wire for the transmission of data from the sender to the receiver. ठीक है? And second one was that we use a small amount of data over the serial transmission. ठीक है? But in this case, parallel transmission, we use multiple channel for the transmission of data from the sending source to the destination first, and second, when we require a huge amount of data to be sent from the sender to the receiver, and thirdly, if we need to send data very fastly and very quickly, we will use parallel transmission instead of serial transmission. So this was the brief description about the parallel transmission. Now comes to the advantages and disadvantages of this parallel transmission. It is easier to program. The programming of this parallel transmission is simple. ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता. And data is sent faster. Data is sent very fastly as compared to the सीरियल ट्रांसमिशन के मुकाबले में इसका जो मेन एडवांटेज ये है कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट रहे। सेकंड एडवांटेज इसकी ये है कि ये टाइम सेंसिटिव है, उस वक्त डेटा पहुंचता है जिस वक्त तो सेंडर ने भेज दिया हो। थर्ड एडवांटेज इसकी ये है कि ये जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की ट्रांसफरिंग के लिए इस्तेमाल होती है बनिस्बत सीरियल ट्रांसमिशन के। डिसएडवांटेज क्या है? सपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, ये शॉर्ट डिस्टेंस को सपोर्ट करता है। सीरियल ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस को सपोर्ट करता है, लेकिन इसका मेन ड्रॉबैक्स क्या है? ये शॉर्ट डिस्टेंस को सपोर्ट करता है। क्रॉस टॉक बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसके साथ साथ पैरेलल लाइंस के दरमियान क्रॉस टॉक भी हो सकती है, अटेन्यूएशन EMI हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस हो सकता है। ठीक है, सीरियल ट्रांसमिशन में इस तरह क्रॉस टॉक नहीं होता। एक्सपेंसिव बिकॉज इट यूज मोर वायर्स, अगर इसको पैरेलल ट्रांसमिशन को अगर सीरियल ट्रांसमिशन के साथ कंपेयर किया जाए तो पैरेलल ट्रांसमिशन जो है ये एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है बनिस्बत सीरियल ट्रांसमिशन के, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केबल्स वायर्स इस्तेमाल होते हैं और इसी वजह से ये कम्प्लेक्स भी हो जाता है। इसकी कनेक्टिविटी में कम्प्लेक्सिटी आती है क्योंकि मल्टीपल वायर्स होते हैं, उसकी कन्फिग्रेशन उसका कास्ट भी हाई होती है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कम्प्लेक्स होती है। लिटिल बिट कम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है बनिस्बत
सीरियल ट्रांसमिशन के, क्योंकि सीरियल ट्रांसमिशन में हमारे साथ सिर्फ एक ही लाइन होता है, इसको बिछाना आसान होता है दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान। लेकिन पैरेलल ट्रांसमिशन में थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होती है, मल्टीपल वायर्स होते हैं, उसको अरेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी होता है, इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज़ कम्पेयर टू सिंपल ट्रांसमिशन, कास्टली भी होती है, ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें क्रॉसटॉक भी हो सकती है। तो दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ द दिस ट्रांसमिशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन। लेट्स सपोज दिस इज सेंडर एंड दिस इज अ रिसीवर। ये सोर्स है और ये क्या है? डेस्टिनेशन है, ठीक है ना। अब सेंडर जो है ये डाटा जो है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ बिट्स 10110010, ये वाला डाटा जो है, ये लेट सपोज ये सेंडर भेजना चाहता है, ये वाला 10110010। सो पहले सेंडर की तरफ पर ये जो डाटा है ये ऑर्गेनाइज होगा। मैंने पहले लेक्चर में बताया था दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी कंपल्सरी, बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इस मैनेजमेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन पर रिसीवर इस डेटा को ये रिसीव करेगा। सो यहाँ पर सेंडर पर क्या होता है? यहाँ पर पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर लगा होता है, सीरियल टू पैरेलल और पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर लगा होता है, जो पैरेलल डेटा को सीरीज में कन्वर्ट करता है। लेकिन इस सूरज में कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ इस डेटा के ट्रांसमिशन के लिए 8 बिट्स, अब इस 8 बिट्स को यहाँ पर कितने बिट्स हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 बिट्स को मैं सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजना चाहता हूँ। So this is sender, this is receiver, this is a source and this is destination, and we have 8 lines. These are lines. हमारे साथ कितने लाइन्स हैं, कितने केबल्स हैं, कितने वायर्स हैं? ये हमारे साथ फर्स्ट केबल है, ये सेकंड है, ये जो है थर्ड है, 4 5 6 7 8 केबल्स हैं। दोनों डिवाइस के दरमियान कितने केबल्स हैं? 8। हम कितना बिट्स ऑफ डेटा भेजना चाहते हैं? वी आर सेंडिंग 8 बिट्स ऑफ डेटा। हम 8 बिट्स ऑफ डेटा भेजना चाहते हैं, तो हर बिट के लिए एक ही वायर की ज़रूरत होती है। इस 1 बिट के लिए यहाँ पर एक वायर है, इसके लिए भी एक वायर है, इस 1 के लिए भी है, इसके लिए भी है। सॉरी, 8 बिट्स के लिए हमारे साथ कितने वायर हो गए? 8 वायर। सो देयर आर 8 बिट्स एंड वी हैव 8 वायर्स, 1 वायर फॉर जस्ट 1 बिट। हर एक बिट के लिए एक ही वायर है। सो एक ही वक्त में आप देखेंगे कि एक ही वक्त में ये 8 बिट्स जो हैं ये सेंडर से रिसीवर की जानिब जाएंगे। इसके टाइम में फ़र्क आ सकता है, ठीक है, हो सकता है कि ये 1 दरम्यान में पहुंच जाए, ये 0 पहले पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर जब रिसीवर की तरफ जाता है ये डेटा बिट्स की शक्ल में, तो यहाँ पर ये रिसिम्बल होता है, ठीक है, ये दोबारा अरेंज हो जाता है। किस शक्ल में? इस शक्ल में दोबारा अरेंज होता है। 1 0 1 1 0 0 1 0 इस शक्ल में दोबारा अरेंज हो जाता है। अगर इस अरेंजमेंट पर नहीं है तो these 2 devices will not be able to speak with one another। ये एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन नहीं करेगा। ये मैसेज जो है, ये डेटा जो है उस फॉर्मेट में नहीं होगा जिस फॉर्मेट में सेंडर ने इसको भेज दिया हो। So it is very compulsory, it is very necessary for this data to be organized on a way which is being sent from the sender to the receiver। ये वाला जो डेटा है ये उस शक्ल में होना चाहिए जिस शक्ल में सेंडर ने भेज दिया हो। So receiver will accept it। So the sender transmit 8 bits of data simultaneously। इसमें सेंडर ने क्या एक ही वक्त में 8 बिट्स को उसने पैरेलली एक ही वक्त में मुंतकिल किया फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। आई होप यू विल एंजॉय एंड यू विल बी अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड बी डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द serial transmission and the parallel transmission. Let me add a few sentences about these parallel transmission. Transmission is divided into 2 broad categories. Okay, कितने ट्रांसमिशन को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
इंशाल्लाह मैं इसका जो डायग्राम है इस वीडियो के साथ टैप करूँगा। एक को क्या कहते हैं पैरेलल सीरियल ट्रांसमिशन और दूसरे को क्या कहते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। इस पैरेलल ट्रांसमिशन की फर्दर हमारे साथ इस बुक में ब्रांचेस सब डिवीज़न नहीं है, लेकिन सीरियल ट्रांसमिशन को फिर मज़ीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसको सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहा जाता है। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। सो ट्रांसमिशन, दिस ट्रांसमिशन were used for the transferring of data from one system to another system digitally. These were digital transmission. ठीक है, digital transmission are those transmission in which data is sent from the sender to the receiver in the form of bits. So this is the end of lecture, and I hope you will enjoy it. Thanks for watching. See you. Allah Hafiz.